नेता चुना जाएगा। तो जो प्रक्रिया होती है उसके मुताबिक जो सबसे बड़ा दल है वो अपना जो नेता है उसे चुनती है और उसके बाद में जो है एनडीए गठबंधन की बैठक होगी, उसके अंदर नेता चुना जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति के पास दावा पेश किया जाएगा। इस खबर पर सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी रविंद्र का। रविंद्र, अब आगे की जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है? बीजेपी संसदीय दल की बैठक कब होनी है? एनडीए के संसदीय दल की बैठक कब होनी है? देखिए, पहले तो कैबिनेट की बैठक हुई, 17वीं लोकसभा को भंग कर किया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री का अभिनंदन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री का उसमें उद्बोधन भी होगा। 4 बजे एनडीए की बैठक है जिसमें एक मंच पर आने की कोशिश की जाएगी, एक पोस्टरिंग होगा कि सब हम एक हैं। अब 7 जून को 2 बजे के आसपास संसद भवन में पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। बीजेपी संसदीय दल में नेता चुना जाएगा। फडणवीस ने ली महाराष्ट्र में बीजेपी के हार की जिम्मेदारी, डिप्टी सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश। बोले, विधानसभा चुनाव के लिए काम करना चाहता हूं, जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं, कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रपति से मिलकर नरेंद्र मोदी ने सौंपा प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। राष्ट्रपति ने किया इस्तीफे को नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का किया अनुरोध। 8 जून को तीसरी बार मोदी सरकार की शपथ संभव, राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की पूरी संभावना। 7 जून को होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक। एनडीए सरकार के गठन से पहले सहयोगी दलों की बड़ी डिमांड, टीडीपी मांग सकती है 5 से 6 मंत्री पद, वहीं नीतीश कुमार भी कर सकते हैं 4 मंत्री पद की मांग। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे तेजस्वी यादव। सरकार गठन पर बोले, आगे आगे देखिए होता है क्या। होता आगे आगे देखते रहिए। इंडिया गठबंधन ने भी शुरू किया सरकार बनाने का प्रयास। खरगे के घर पर आज शाम 6 बजे होगा मंथन। पवार, स्टालिन समेत कई नेता पहुंचे दिल्ली। तो हम लोग रहेंगे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं समय की एक बड़ी खबर के साथ। चुनाव नतीजों के साथ ही सियासी उलटफेर का खेल भी शुरू होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एनडीए गठबंधन की हार की जिम्मेदारी लेते हुए अब डिप्टी सीएम पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उन्हें इस चीज से, उस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए ताकि वो अगले साल होने वाले विधानसभा या कुछ ही महीनों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काम कर सके। तो देवेंद्र फडणवीस का ये जो प्रस्ताव है ये ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र की 48 सीटों के ऊपर एनडीए गठबंधन को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बड़ा झटका बीजेपी को लगा है क्योंकि बीजेपी ने 28 सीटों के ऊपर। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उन्हें इस चीज से, उस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए ताकि वो अगले साल होने वाले विधानसभा या कुछ ही महीनों के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काम कर सके। तो देवेंद्र फडणवीस का ये जो प्रस्ताव है ये ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र की 48 सीटों के ऊपर एनडीए गठबंधन को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बड़ा झटका बीजेपी को लगा है क्योंकि बीजेपी ने 28 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था लेकिन महज 9 सीटें ही उसके खाते में आई हैं। इसके अलावा शिवसेना, शिंदे गुट को भी नुकसान का सामना करना पड़ा है। वहीं कांग्रेस को बड़ा फायदा महाराष्ट्र में हुआ है और ऐसे में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को देखते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश के साथ साथ पार्टी के लिए काम करने का प्रस्ताव रखा है। महाराष्ट्र में चूंकि एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सारी जिम्मेदारी महाराष्ट्र में एक लीडर के रूप में मेरे ऊपर थी, तो ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूँ। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूँ नहीं और जोरों से मैदान में उतरूँगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। महाराष्ट्र में हम इसका थोड़ा एनालिसिस भी करें तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों के साथ साथ हमको एक नैरेटिव के साथ भी लड़ना पड़ा और वो नैरेटिव संविधान बदलने वाला नैरेटिव था कि जिसने एक डैमेज हमको निश्चित रूप से किया है। इसको इफेक्टिव काउंटर हम कर रहे थे और हमको ऐसा लग रहा था कि हम इफेक्टिवली काउंटर कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम इफेक्टिवली इसको काउंटर नहीं कर पाए। ये बात भी
निश्चित है। अगर हम इसका थोड़ा एनालिसिस तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को आप सुन रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा है पार्टी नेतृत्व के सामने। देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफे का प्रस्ताव रखते हुए कहा और साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि एनडीए का परफॉर्मेंस महाराष्ट्र के अंदर खराब रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद देश का सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है महाराष्ट्र और वहां पर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 28 सीटों के ऊपर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और उसमें से केवल 9 सीटें ही बीजेपी जीत पाई है। और इसके मद्देनजर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस्तीफे का प्रस्ताव रखा गया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है पार्टी नेतृत्व से कि वो अब संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर वो पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए अब काम करना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें अब इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए। विधानसभा चुनाव के लिए मैं काम करूंगा, ये बड़ा बयान